प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अभी कुछ दिनों से आपने एक अन्य भाषा पर डिबेट बहुत सुना होगा, जो वी चंद्रा है ना, एंजल वी चंद्रा और डैनियल राज के बीच में, दोनों के बीच में जो है ये डिबेट हुआ था कि अन्य भाषा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, या अन्य भाषा का अस्तित्व है या नहीं है। तो इस विषय पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर अन्य भाषा नहीं है, अगर किसी के जीवन में, या अन्य भाषा वो नहीं बोल पा रहा है, या अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है, तो क्या वो स्वर्ग जाएगा? और अन्य भाषा क्या जरूरत है? और जिसको नहीं मिला है तो क्या वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं है? क्या वो पवित्र आदमी नहीं है? क्या वो परमेश्वर से बात नहीं कर सकता? और जिसको मिला है, क्या वो सच में स्वर्ग चले जाएगा? तो स्वर्ग जाना अन्य भाषा से जुड़ा हुआ नहीं है। अन्य भाषा अलग है। मेरा एक वीडियो भी है, मैं उसका लिंक जो है इसमें दे दूंगा। आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें अन्य भाषा के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है अन्य भाषा जानने के लिए या सीखने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, और ना ही हमको अन्य भाषा की जरूरत है। लेकिन अगर कोई बोलता है अन्य भाषा तो वो उसका अनुवाद करे। लेकिन यहाँ पे क्या अन्य भाषा को आपने सीखा है या जाना है तो आप स्वर्ग जाएंगे, और जिसको अन्य भाषा नहीं आता क्या वो स्वर्ग जा सकता है? चलिए हम वचन से देखते हैं। देखिए, बाइबल के अनुसार जो है अन्य भाषा जो है, बाइबल के अनुसार जो है, परमेश्वर जो है पेंतिकोस्त के दिन में अन्य भाषा लोगों को दिया था, है ना। लेकिन यहाँ पे अन्य भाषा अगर कोई नहीं बोल पा रहा है या उसको वरदान नहीं मिला है तो क्या वो स्वर्ग जा सकता है? इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, बाइबल के अनुसार स्वर्ग में प्रवेश का आधार किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य भाषा बोलना या ना बोलना नहीं है। बाइबल में स्वर्ग जाने, उद्धार प्राप्त करने का मुख्य आधार यीशु मसीह में विश्वास, पश्चाताप और परमेश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। अन्य भाषा बोलने जैसे कि आत्मिक वरदान के रूप में विविध प्रकार की भाषाएं, या जहां पे अलग अलग उल्लेख किया जाता है, बाइबल में बताया गया है, आत्मा के वरदानों से संबंध है इसका, है ना। लेकिन यह उद्धार के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। बाइबल के अनुसार अगर कोई अन्य भाषा नहीं बोल पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को कमजोर समझे या परमेश्वर से कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसा भी ना समझे, है ना। तो यहाँ पर बाइबल के अनुसार यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। अब यहाँ पे अन्य भाषा का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन प्रेरितों का काम 16:31 में भी अगर हम वहां देखते हैं तो उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ भी उद्धार के लिए विश्वास को महत्व दिया गया है, ना कि अन्य भाषा को। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 12 उसका 4 से 11 में हम देखेंगे। इस खंड में पौलुस आत्मिक वरदानों के बारे में बताता है, जिसमें विविध प्रकार की भाषाएं भी शामिल हैं। लेकिन वो कहता है कि वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा विभिन्न लोगों को विभिन्न रूप से दिए जाते हैं, और सभी को एक ही वरदान जैसे कि अन्य भाषा बोलने का प्राप्त नहीं होता। ठीक है, कोई विविध प्रकार की जो भाषाएं बोलने का जो प्रयास होता है, यहाँ पर हम यहाँ पे देखते हैं, है ना, वो कोई भाषाओं का अर्थ बताने का या दर्शाने का या उनको बोलने का, ये सब मिलता है। लेकिन आजकल जो अन्य भाषा बोला जा रहा है वो रियलिटी कम और फेक ज्यादा है ना। जो जिस अन्य भाषा को हम बात कर रहे हैं वो पृथ्वी की भाषा की बात कर रहे हैं, और अगर स्वर्गीय भाषा की आप बात कर रहे हैं जिससे परमेश्वर से बात कर रहे हैं तो आपको उसका अनुवाद करना अनिवार्य है। ठीक है, बाइबल के अनुसार लिखा है। फिर पहला कुरिन्थियों 13:1 में, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई चांद। यहां पौलुस कहता है, क्या कहता है यहाँ पर, कि बिना प्रेम के जीवन अधूरा है ना। चाहे आप स्वर्गदूतों की भी भाषा बोल दो या आप कोई बहुत बड़े बात भी बोल दो, चाहे कोई अन्य भाषा भी आप बोल दो, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है। प्रेम एक वरदान है। ठीक है, तो बाइबल के अनुसार स्वर्ग जाने के लिए अन्य भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उद्धार ही आपका आधार है और विश्वास ही आपका कर्म है। तो यीशु मसीह में विश्वास करना है, पापों को क्षमा प्राप्त करना है और परमेश्वर के आज्ञाकारी और प्रेम भरा जीवन जीना है।
तो इस प्रकार से जो है आप अन्य भाषा बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, है ना। तो आज हमारा जो बाइबल हमें सिखाती है कि स्वर्ग जाने का जो रास्ता है, यीशु मसीह का बलिदान हमारे विश्वास पर निर्भर करता है, जैसे कि हमने पढ़ा, ठीक है। फिर उसका प्रेरितों के काम 16 का 31 में भी पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह पर तू भरोसा कर, विश्वास कर, तो तेरा घराना उद्धार प्राप्त होगा, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें आत्मिक वरदान है, और अगर किसी को आत्मिक वरदान नहीं भी मिला है तो वो भी स्वर्ग जाएगा, याद रखें इस बात को। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लोग आज मसीह लोग जो है बहुत ज्यादा डिबेट कर रहे हैं, क्या वो बोलते हैं उसको, तर्क वितर्क कर रहे हैं। बाइबल जो कहती है हमें उसे फॉलो करना है। अब बाइबल को अलग अलग तरीके से लोगों के पास आप प्रस्तुत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। तो सबसे सरल जो माध्यम है स्वर्ग जाने का, रोमियो 10:9 में लिखा है, हमें उद्धार का सरल मार्ग दिखाया गया है। तो क्या है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू अवश्य उद्धार पाएगा। यहां कोई जटिल शर्त नहीं है। उद्धार के लिए हमें यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करना है, विश्वास करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, अपने हृदय में विश्वास करना है कि वह जी उठा है ना। तो परमेश्वर उद्धार का मार्ग सभी के लिए सरल बनाया है। हमें अपने पापों को पश्चाताप करना है और यीशु पर विश्वास करना है और उनके मार्ग पर चलना है। क्या हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? तो यही बात है कि आज हमें इस बात को लोगों को भी बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ऊपर गिल्टी फील कर रहे हैं, अपने आप को इतना डिप्रेशन में डाल रहे हैं कि मेरे को अन्य भाषा का वरदान क्यों नहीं मिला, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूं अन्य भाषा, या मैं अन्य भाषा नहीं बोलने के वजह से मैं क्या दूषित हूं, क्या मैं पापी हूं, मैं परमेश्वर से बात क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो इसका सदुपयोग करना है। लेकिन लोग जो है आजकल दिखावा और ढोंग और फेक ज्यादा दिखा रहे हैं अन्य भाषा में, क्योंकि अगर वो अन्य भाषा बोल रहे हैं तो वो पृथ्वी की भाषा होनी चाहिए, या फिर अगर स्वर्गीय भाषा बोल रहे हैं तो वह अनुवाद करना चाहिए उसका, ताकि बाइबल के अनुसार वह सच साबित हो। अगर अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया करके वह भाषा ना बोले। तो इस वचन को आप इस्तेमाल करें, और ये कभी भी ना सोचिए कि अगर आपको अन्य भाषा बोलने नहीं आ रहा है, क्योंकि अन्य भाषा तो अदर कंट्री के भाषा होते हैं, अदर है ना, धर्म के भाषा होते हैं, अलग अलग राज्य के भाषा होते हैं। हमारे भारत देश में बहुत सारे भाषाएं हैं, जैसे कि तेलुगु है, मलयाली है, उड़िया है, छत्तीसगढ़िया है, इंग्लिश है ना, बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के भाषा होते हैं। तो ये जो भाषाएं हैं इसी को ही अन्य भाषा कहते हैं, ये पृथ्वी की भाषा जितने भी हैं वर्ल्ड में। लेकिन और एक स्वर्गीय भाषा होती है, जो स्वर्गीय भाषा जो है वो आप जब बोलते हैं तो उसका अनुवाद करें कलीसिया में स्वर्गीय भाषा का, ठीक है। और अगर आप स्वर्गीय भाषा से आपको कोई फायदा भी नहीं हो रहा है तो आप ना बोले, दूसरे को कुछ फायदा ही नहीं हो। कलीसिया की उन्नति के लिए बोला करो बोल के वचन में लिखा गया है ना। तो याद रखें इस बात को कि अगर, क्योंकि परमेश्वर तो अपने भाषा में सुन लेता है, आवाज सुन लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं आप उसी भाषा में प्रार्थना करें, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और समझाता है। तो इस बात के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, और वरदान नहीं मिला है तो वरदान के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की इच्छा है, अगर वो देना चाहता है तो देगा, और आप उस वरदान को सही रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ना कि ऐसे नहीं है, आपके जीवन में जो टैलेंट है वही परमेश्वर का असली वरदान है, जो आपके माँ के पेट से परमेश्वर ने आपको दिया है। तो उसका इस्तेमाल करें परमेश्वर की सेवा करने में और दूसरों को सिखाने और समझाने में। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, इस वचन को आप लोगों के पास पहुंचाया और आप लोगों ने भी इसे ध्यान से सुना, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और इसी प्रकार से नए नए विषय पर, नए नए सब्जेक्ट पर मैं आपको इस बातों को बताते रहूंगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।